Hello and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss corona discharge and dielectric breakdown. अभी कोरोना के दौर में अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैट का एक टॉपिक है जिसमें चार्ज हवा में डिस्चार्ज होने लगता है, उसका कुछ कनेक्शन इससे। तो देखते हैं हम लोग, एक दो स्फीयर है और इसका डिस्टेंस है, इसका रेडियस r1, इसका r2 और इसका जो डिस्टेंस है वो r है और r ग्रेटर देन r1 r2। r1 r2 से ही डिस्टेंस जो है रिलेटिवली बहुत ज़्यादा है। एक केस देखते हैं और इस तरह का, इस तरह का केस देखते हैं। अभी दोनों को हम एक तरह का ही मान रहे हैं केस। जैसे इस पर हम चार्ज देंगे इन दोनों पे, तो जिसका यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उधर से चार्ज दूसरी तरफ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मान लिया देना है दोनों को, दोनों दे दिया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो कर जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे ये शार्प एज थोड़ा सा है और यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का फ्लैट जैसा है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ भी एक स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर यहाँ है। ये दोनों स्फीयर ये कंडक्टर द्वारा कनेक्ट है, जैसे ये वायर द्वारा कनेक्ट है। तो ये दोनों स्फीयर के बीच में यहाँ पर जो मटेरियल है वो भी तो कंडक्टर है। और ये सब जो सारा जो देख रहे हैं ये सब कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ। तो दोनों लगता है कि डिफरेंट है लेकिन सेम केस में हम लोग यहाँ डील करेंगे। तो चलिए इस पर चार्ज देते हैं Q1, इस पर Q2। चार्ज फ्लो कब तक होगा? जब तक कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम ना हो जाता हो। तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है सेल के, तो सेल में देखा होगा कि सेल के बाहर पॉइंट पे होता है V इक्वल टू KQ/R। R मतलब डिस्टेंस वाला, तो और सरफेस पे कितना होता है KQ/ रेडियस वाला। यहाँ पे हम लोग देखते हैं KQ/ रेडियस वाला R होगा R1 एंड VB कितना हो जाएगा? तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा KQ2/R2। अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल नहीं डेवलप करेगा और इसके कारण यहाँ नहीं करेगा। अगर डिस्टेंस कम रहता तो यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किया था इसमें ऐड होता, इसके कारण यहाँ पर भी होता, तो एक और इसमें टर्म ऐड हो जाता। लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए इतना ही होगा। अब नाउ VA इक्वल टू VB, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तब चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। यानी चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू KQ2/R2, के कैंसिल, के यानी कि इसका टोटल चार्ज। अगर इसका डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ρ1 ρ2 मान लें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Q इक्वल टू ρA या ρ इक्वल टू Q/A पढ़ा होगा। इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं Q को सिग्मा A से, सिग्मा 1 A1/R1 इक्वल टू सिग्मा A2/R2। तो A का वैल्यू, A मतलब एरिया हो गया 4πr², सिग्मा 4πr1/R1 सिग्मा 2 4πr2/R2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। सिग्मा 1/R1 इक्वल टू सिग्मा 2/R2, यानी सिग्मा 1/सिग्मा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2/R1। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सिग्मा में और R में एक रिलेशन है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देख रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जहाँ पर रेडियस कम होगा जिस स्फीयर का, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा।
तो अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो यहीं से स्टार्ट होता है इसका कोरोना डिस्चार्जिंग का मामला, कि जब कोई मेटल को चार्ज दिया जाता है और उसका किसी कॉर्नर जो एज होता है कहीं पे शार्प होता है, मतलब नुकीला जैसा होता है, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा नुकीला हो, मान लें थोड़ा सा और इसको हम ऐसे करें, तो यहाँ पे रेडियस और बहुत कम जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर एक लिमिट होता है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस के नज़दीक, किसी भी सरफेस के नज़दीक में यहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि सिग्मा ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर के लिए है, आप याद रखेंगे 3.2 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर एयर का गैप में इतना किलो वोल्ट जब पोटेंशियल डेवलप हो जाए, तो वहाँ का जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ जो है ना, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ब्रेक कर जाता है और वो कंडक्टर हो जाता है, उसमें कंडक्शन चालू हो जाता है, नेचर उसका बदल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। और इसी घटना को, पूरा घटना जो हुआ, इसको कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, क्योंकि इसका जो चार्ज है यहाँ से ये हवा में जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हवा कंडक्टर बन गया है, तो हवा इसका चार्ज लेना शुरू कर देता है और स्पार्किंग वगैरह होता है, जिसको, तो इसी को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसको ज़रा सा ध्यान देंगे, नीट वगैरह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आता है, खास करके इसको ध्यान रखना है। तो तब तक के लिए थैंक यू।